तो पिछले एपिसोड में लिन अचानक से किसी दूसरे जगह पर गिर गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो असल में उसी जगह पर गिरा होता है जहाँ पर कि आज से 1000 साल पहले वो हेवनली पर्ल भी गिरा था। तभी इसके कुछ देर के बाद लिन को भी होश आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि हेवनली पर्ल से निकल रही पावर उसके इंजरी को हील कर रही होती है। और अब इसी के साथ उसे याद भी आ जाता है कि आखिरकार वो यहाँ पर आया कैसे। लेकिन अब इसी के साथ वो इस पर्ल को देख पूरी तरह से हैरान भी होता है और फिर वो सोचने लगता है कि आखिरकार ये चीज है क्या। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे जैसे ही टच करता है तब अचानक से वो पर्ल बहुत सारे वाटर ड्रॉप में चेंज हो जाती है, जिसके बाद इस बात से लिन भी पूरी तरह से हैरान हो गया था और उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि पर्ल ने इसे अपने अंदर भी खींच लिया था और अब इस बात से लिन की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन तभी अचानक से सीतू का सोल इसके सामने आ जाता है, जो इसे देख कहने लगता है कि तुम यहाँ पर आ गए और अब ऐसा लगता है कि मेरे आजाद होने का टाइम आ चुका है। इसके बाद वो आगे कहता है कि मेरी बॉडी तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन मेरा सोल इसके स्पेस के अंदर 1000 सालों से कैद हो गया था और इसीलिए फाइनली अब मेरे आजाद होने का टाइम आ चुका है। इसके बाद वो उससे कहता है कि अब मैं तुम्हारे बॉडी के ऊपर कब्जा कर लूंगा और फिर इतनी बात कहने के बाद वो इसके बॉडी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इस तरह से उसने लिन के सोल को इसके बॉडी से बाहर निकाल दिया था। लेकिन असल में वो इसके बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता और लिन की सोल फिर से उसके बॉडी के अंदर आ जाती है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि सीतू इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गया होता है और वो फिर से इसके बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत बार कोशिश करने के बाद भी वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता, जिसके बाद वो लिन से कहता है कि मैं तो 1000 सालों से यहाँ पर वेट कर रहा था, लेकिन आखिर में मेरी मुलाकात तुम्हारे जैसे मॉर्टल से हुई जो कि असल में मेरे किसी काम का नहीं है। लेकिन अब आखिरकार वो भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था और फिर वो सोचने लगता है कि आखिरकार हेवनली पर्ल ने इसे चूज क्यों किया, क्योंकि इसकी क्वालिफिकेशन तो बहुत ही खराब है। लेकिन फिर इसी के साथ वो सोचता है कि क्या इसके पास में मुझे यहाँ से बाहर ले जाने की एबिलिटी है। इसके बाद वो कहने लगता है कि शायद सुजाकू स्टार बहुत पहले ही डिस्ट्रॉय हो गया होगा। तभी लिन उससे कहता है कि मैं यहाँ पर इमोर्टल कल्टीवेशन के लिए आया हूँ और इसीलिए आप मुझे प्रैक्टिस करने में मदद क्यों नहीं करते। तब इस पर सीतू उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन बहुत ही बेकार है। तब इस पर लिन उससे कहता है कि भले ही मेरा जन्म एक ऑर्डिनरी इंसान के जैसे हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं अपने पूरे लाइफ में ऐसे ही ऑर्डिनरी रहूंगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सीतू इसकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होता और फिर वो तुरंत उसे वहाँ से बाहर भी निकाल देता है। तभी उसे पता चलता है कि उसे खोजने के लिए तो उसके पेरेंट्स भी यहाँ पर आ गए हैं और फिर इसके कुछ देर के बाद इसकी मुलाकात अपने पेरेंट्स से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो इसे देख काफी इमोशनल हो गए थे। तभी सीनियर सुन लिन से कहता है कि मैंने तुम्हारे जुनून को देखा है और इसी वजह से मैं तुम्हें अपने हैंग्यू सेक्ट के रजिस्टर्ड डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर लिन पहले तो उदास हो जाता है, लेकिन फिर इसके बाद वो सीनियर सुन के साथ में जाने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेंग इसे यहाँ से वापस सेक्ट में ले जाने लगा था, लेकिन अब इस बात से लिन के पेरेंट्स भी काफी उदास हो गए थे और वहीं लिन भी अपने पेरेंट्स से अलग होते हुए काफी उदास होता है। लेकिन इसके बाद भी वो डिसाइड करता है कि वो पावरफुल जरूर बनेगा। अब इसके कुछ देर के बाद जेंग इसे अपने साथ में लेकर सेक्ट के अंदर आ गया था, जहाँ पर वो इसे बताता है कि डिसाइपल्स के ड्रेस का कलर उनके लेवल्स के बारे में बताता है, जिसमें कि सबसे हाई लेवल वाले व्हाइट कलर वाले और फिर उसके बाद रेड कलर और येलो कलर वाले होते हैं। तभी इस पर लिन उससे पूछता है कि ग्रे कलर वाले किस लेवल वाले होते हैं, जिस पर जेंग उससे बताता है कि वे केवल रजिस्टर किए हुए डिसाइपल्स होते हैं, जिनको कि इनर डिसाइपल लेवल में इंक्लूड नहीं किया गया होता। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ का सीनियर लियू भी यहाँ पर आ जाता है, जो जेंग से पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। लेकिन हम देखते हैं कि जेंग उससे बिना कुछ बोले ही यहाँ से चला जाता है। अब इसके तुरंत बाद लिन यहाँ पर अंदर आता है, जहाँ वो देखता है कि इसके साथ वाले बाकी डिसाइपल्स तो खेलने में बिजी हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन यहाँ पर सोने के लिए जगह खोजने लगा था, जिस पर जेंग उससे कहता है कि तुम यहीं पर आराम से सो सकते हो और अगर तुम्हें किसी भी चीज के बारे में पूछना हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लियू इनको कल का काम लेने के लिए कहता है, जिसके बाद वे सभी अपने अपने हिसाब से इसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं और आखिर में जो कार्ड बचता है उसे लिन ले लेता है। लेकिन असल में यहाँ का रूल था कि अगर वे लोग 7 दिन के अंदर इसे कंप्लीट नहीं कर पाए तो फिर सेक्टर लीडर इनको यहाँ से बाहर निकाल देंगे। तभी इस पर लिन उससे पूछता है कि अगर मैंने इस काम को कंप्लीट कर दिया तो क्या उसके बाद आप हमें प्रैक्टिस करना सिखाएंगे। लेकिन अब इसकी ऐसी बात सुनकर बाकी सब इसके ऊपर हंसने लगते हैं और फिर लियू भी इनको सोने के लिए बोलकर यहाँ से चला जाता है। तब रात के समय लिन जेंग से पूछता है कि कोई भी रेड कलर वाले मिशन को क्यों नहीं ले रहा था और क्या सच में पानी को ढोना इतना ज्यादा कठिन है। तब इस पर जेंग उससे कहता है कि कल तुम्हें खुद इसके बारे में पता चल जाएगा। इसके बाद अगले दिन हम देखते
देखते हैं कि लिन अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए आ गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि इसके सामने बहुत सारे बड़े बड़े कंटेनर होते हैं और इसको नदी से पानी लाकर इनको भरना था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसे किसी भी बात के बारे में कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि वो किसी भी तरह से इस मिशन को भी कंप्लीट करना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो नदी से पानी लाकर इस कंटेनर के अंदर डालने लगता है, लेकिन पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी वो इसमें से किसी भी कंटेनर को भरने में कामयाब नहीं हो पाया था। लेकिन इसके बाद भी वो कहने लगता है कि अभी तो मेरे पास में 6 दिन बचे हुए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि मैं इसे किसी तरह से कंप्लीट कर लूंगा। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि इतने देर तक पानी ढोने की वजह से उसका हाथ भी इंजर्ड हो गया होता है और अब इसी वजह से वो और ज्यादा पानी नहीं ढो पाता। लेकिन तभी इसी बीच इसे पर्ल के बारे में याद आता है, जिसने कि इसके इंजरी को पूरी तरह से हील कर दिया था। अब इसी बारे में सोचकर वो इसे फिर से यूज करने का डिसाइड करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसने पर्ल को वाटर के अंदर डाल दिया था और फिर वो जैसे ही इसके पानी के अंदर अपना हाथ डुबोता है, तब इसके पावर के वजह से इसकी इंजरी पूरी तरह से हील हो जाती है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इसके पानी को पीने भी लगता है, जिसके वजह से उसकी पूरी बॉडी भी रिलैक्स हो जाती है। तभी रात के समय हम देखते हैं कि कोई मिस्टीरियस आदमी लियू से मिलने के लिए आया होता है, जो उससे कहता है कि वैसे तो हमारे हैंग्यू सेक्टर के डिसाइपल्स का स्टेटस उतना हाई नहीं है, लेकिन क्योंकि वे पूरे लिंगसान माउंटेन के अंदर घूमते रहते हैं, इसीलिए अगर उनको कोई अजीब सा ट्रेजर मिले तब इसके बारे में तुम मुझे जरूर बताना। तब इस पर लियू उससे कहता है कि आप इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि अगर उनको कोई भी ट्रेजर मिलता है तो मैं आपको इसके बारे में जरूर बताऊंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियू बहुत सारे ओस की बूंदों को कलेक्ट करने में लगा हुआ था, क्योंकि उसका मानना था कि ये तो वाटर के एसेंस हैं और इसीलिए वो इसे एक बार पर्ल के साथ में यूज करके देखना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने पर्ल को ओस की बूंदों के अंदर डाल दिया था, जिससे पीने के बाद इसे पता चलता है कि इसका असर तो पहले से काफी अच्छा हो गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीतू भी इसके सारी हरकतों को देख रहा था और इसे देख वो कहता है कि इसके पास में तो सच में दिमाग है, क्योंकि इस तरह से इसने हेवनली पर्ल के वाटर एट्रीब्यूट को अपग्रेड कर दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन इसके मदद से और भी तेजी से काम करने लगा था और इस तरह से वो केवल 4 दिनों के अंदर सारे कंटेनर को भर देता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि लियू भी इसके ऊपर नजर रख रहा होता है और वो हैरान होता है कि इसे तो मिशन के दिए हुए केवल 4 दिन हुआ है, लेकिन आखिरकार इसके बाद भी इसने इसे इतनी जल्दी कंप्लीट कैसे कर लिया। अब इसके वजह से वो समझ जाता है कि लिन के पास में जरूर कोई चीज है और वो इसीलिए इसके बारे में पता लगाने के लिए इसे पकड़ लेता है और फिर उससे पूछने लगता है कि तुमने अपने पास में कौन सा ट्रेजर छुपाया है, इसके बारे में तुम मुझे जल्दी से बता दो। लेकिन हम देखते हैं कि लिन इसे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता था और इसीलिए वो उससे कहता है कि आखिर आप किस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अब इसके ऐसी बातों से लियू इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया होता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इसे बहुत ज्यादा पीटने भी लगा था और फिर उससे कहता है कि अगर तुमने यहाँ पर कोई भी ट्रेजर को चुराने का कोशिश किया तब उसके बाद तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा पाएगा। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि इसे ऐसे हालत में देख सीतू इसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है और उससे कहने लगता है कि तुमने उसके साथ में फाइट बैक क्यों नहीं किया। तब इस पर लिन उससे कहता है कि मैंने उसके हर एक हिसाब को लिख कर रखा हुआ है और इसीलिए जैसे ही मैं किसी दिन इमोर्टल बन जाऊंगा तब उसके बाद मैं उससे अपने सारे बातों का बदला लूंगा। लेकिन अब इस पर सीतू उससे कहता है कि मैं इसके लिए ज्यादा वेट नहीं कर सकता और इसीलिए मैं तुम्हें आज से ही प्रैक्टिस करने के बारे में सिखाना चाहता हूँ। तब इसकी ऐसी बात सुनकर लिन थोड़ा सा मुस्कुरा देता है, जिस पर सीतू उससे पूछता है कि तुम किस लिए हंस रहे हो। लेकिन इस पर लिन उससे कहता है कि कुछ नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि मेरे सीनियर मुझे कुछ नहीं सिखाएंगे और वे मेरे जगह पर किसी और को चूज कर लेंगे। तब इस पर सीतू उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें प्रैक्टिस करना नहीं सिखाना चाहता, लेकिन असल में तुम्हें तो खुद हेवनली पर्ल ने चूज किया है और इसीलिए सबसे पहले मैं तुम्हारे स्पिरिचुअल रूट को मजबूत बनाने में तुम्हारी मदद करूंगा। जिसके बाद वो उससे कहता है कि अब तो आसमान भी पहले से ब्राइट हो गया है और इसीलिए मुझे लगता है कि अब तुम प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो। इसी के साथ वो उससे कहता है कि हैंग्यू सेक्टर का स्पिरिचुअल एनर्जी भले ही कम है, लेकिन फिर भी स्टार्ट करने के लिए उससे अच्छा और कोई नहीं है। इसके बाद वो उससे कहता है कि तुम समय निकाल कर रोज की बूंदों को भी कलेक्ट करते रहना और कोशिश करो कि तुम जल्दी से जल्दी हेवनली पर्ल को अपग्रेड कर लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन इसके लिए सीतू को थैंक यू कहता है और अब इसी के साथ वो बहुत सारे ओस की बूंदों को कलेक्ट भी करने लगा था, जिसके मदद से वो धीरे धीरे हेवनली पर्ल को अपग्रेड भी करने लगता है और फिर आखिरकार वो कुछ समय के बाद इसे बहुत ही तेजी से अपग्रेड करने लगा था। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि सीतू लिन को कल्टीवेशन के बारे में सिखाने लगा था, जहाँ पर वो इसे बताता है कि कंडेंसेशन कल्टीवेशन की पहली स्टेप है, फिर इसी तरह से इसके बाद फाउंडेशन को बिल्ड करना, उसके बाद जाइडान, फिर इसी तरह से नेस्केड सोल, ट्रांसफॉर्म इनटू गॉड्स और फिर इसके बाद इन्फेंटाइल चेंज आता है। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि वो इसे सबसे पहले की को कंडेंस
करने के बारे में सिखाने लगा था और लिन भी धीरे धीरे इसे सीखने में कामयाब होने लगता है। लेकिन तभी इसी बीच प्रैक्टिस करते समय उसे थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है, जिस पर सीतू उसे अपने ब्रेथ के ऊपर फोकस करने के लिए कहता है। इसके बाद वो इसे बताता है कि पर्ल के बाहर के 1 घंटे का समय इसके अंदर के 10 घंटे के समय के बराबर है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर तुम बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि वैसे भी तो तुम्हारे पास में मॉर्टल बॉडी है जिससे कि ज्यादा टाइम के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके बाद अगले सीन में हम 2 लड़कों को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि सुवांडा और सेक्ट के साथ में इनका एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस होने वाला है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इसके लिए एल्डर सुन यहाँ पर आया था। फिर लियू सबसे कहता है कि एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस अब शुरू होने वाला है, इसीलिए एल्डर सुन तुम में से किसी को चूज करेंगे और फिर इस तरह से जो भी इसमें सेलेक्ट होगा वो इसके बाद से येलो डिसाइपल के लेवल पर प्रमोट हो जाएगा। तब इसके बारे में सुनकर वे सभी लोग इसके लिए काफी एक्साइटेड हो गए थे और वे एल्डर सुन से भी कहने लगते हैं कि आप हमें चूज कीजिए। लेकिन हम देखते हैं कि इनमें से लिन पूरी तरह से शांत था और एल्डर सुन भी इसे नोटिस कर रहा होता है, जिसके बाद वो लिन से कहता है कि भले ही तुम्हारे पास में टैलेंट की कमी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास में सबसे ज्यादा लगन है और इसीलिए क्या तुम मेरा डिसाइपल बनोगे। तब इसके बारे में सुनकर लिन भी पूरी तरह से हैरान हो गया था, जबकि इसी के साथ हम देखते हैं कि बाकी सभी इस बात से काफी परेशान हो गए होते हैं और वे कहने लगते हैं कि एल्डर सुन ने लिन को ही क्यों चूज किया, क्योंकि उसके पास में तो ना ही उतनी ज्यादा टैलेंट है और इसके अलावा वो हर बार हमसे ही पीछे रहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन एल्डर सुन का डिसाइपल बनने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर सुन उसे अपने पास से एक स्टोरेज बैग और कुछ एलेक्सिस देता है, क्योंकि यह चीज असल में यहाँ पर डिसाइपल को रिक्रूट करने का ट्रेडिशन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन ने भी इसके दिए हुए एलेक्सिर को खा लिया था और अब इस तरह से वो एल्डर सुन का डिसाइपल बन गया होता है। लेकिन इसके अलावा वो सीतू के साथ में भी बहुत ही शानदार तरीके से प्रैक्टिस करने लगा था, जहाँ पर हम देखते हैं कि पहले से वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गया होता है और इसके अलावा इसने केवल इतने ही समय में ग्रेविटी आर्ट को भी मास्टर कर लिया था। तब इस पर सीतू उससे कहता है कि तुम इसके बारे में मुझसे बात करना चाहते हो, जबकि मैं तो यहाँ पर इतने समय से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और तुम तो अभी केवल की कंडीशन के फर्स्ट लेवल में आए हो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सीतू लिन के प्रोग्रेस से इम्प्रेस हो गया होता है और फिर कहता है कि यह भी उतना ज्यादा बुरा नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन फिर से यहाँ पर अपने ग्रेविटी आर्ट को प्रैक्टिस करने लगा था, लेकिन सीतू इसे बहुत ही आसानी से बीच में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेंग का लियू के साथ में बहस हो गया था, क्योंकि वो लियू के दिए हुए मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाया होता है। इसीलिए वो उससे कहता है कि मैं तो इतने सालों से आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन क्या इसके बाद भी आप मुझे यहाँ से बाहर निकलवाना चाहते हैं। तब इस पर लियू उससे कहता है कि तुम मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाए थे और इसी वजह से मैं भी अब इसके बारे में कुछ नहीं कर पाऊंगा। तब जेंग इस पर गुस्से में उससे कहता है कि कुछ दिन पहले जावा फुगुई ने आपको एक इमोर्टल तैलिस्मैन दिया था और इसीलिए मैं अब इसके बारे में सेक्टर लीडर को बता दूंगा। लेकिन अब इसकी यह बात सुनते ही लियू इसे मारने के लिए इसके ऊपर अटैक करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसके बारे में किसी और को पता चले। इसके बाद वो उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसके बारे में सेक्टर लीडर को बता पाओगे। और अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने खंजर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लिन यहाँ पर आ गया होता है, जिसने कि अपने ग्रेविटी आर्ट से पत्थर का यूज करके इसके अटैक को रोक दिया था और अब इसके अलावा वो लियू के साथ में फाइट करने के लिए उसके सामने खड़ा भी हो जाता है। तब यह देख लियू से कहता है तुमने तो ग्रेविटी आर्ट को सीख लिया। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि लियू लिन के ऊपर काफी गुस्सा हो गया होता है और इसीलिए वो इसे भी मारने के लिए इसके ऊपर अटैक करना चाहता था। लेकिन असल में लिन पहले से काफी ताकतवर हो गया होता है, जिसके वजह से लियू अपने अटैक से इसका कुछ भी नहीं कर पाता और वो लियू के हर एक अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेता है। अब इसी वजह से लियू काफी कोशिश करने के बाद भी लिन का कुछ नहीं कर पाता, जबकि लिन अचानक से अपने ज्यादा पावर का यूज करके इसे जख्मी कर देता है। इसी के साथ वो लियू से कहता है कि अगर अब कोई भी किसी को बुली करने की कोशिश करेगा तो फिर मैं उसको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो अपने और भी ज्यादा पावर का यूज करने लगा था, जिसका यूज करके उसने लियू के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक दिया होता है। तभी लियू भी अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जेंगहू ने अचानक से पीछे से इसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके बाद वो इसके ऊपर लगातार अटैक करके इसे बहुत ही बुरे तरीके से मार देता है। इसीलिए लिन भी इस बात से काफी हैरान हो गया होता है और फिर इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर आपको इसका अगला एपिसोड भी चाहिए तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना, ताकि आपको इसका अगला एपिसोड भी जल्दी से मिल जाए।